जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी IQ पर। और आज है 9 जुलाई 2022 और एक लाइन जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि आपके पास बस एक गर्म चाय की प्याली हो और सुबह बस 10 मिनट खाली हो, पूरे दिन का सार आपको एक वीडियो मिल जाएगा। फिर चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, IAS, PCS, RO, ARO, CTET, सुपर टेस्ट, रेलवे, लेखपाल, पुलिस, ठीक है, सारे एग्ज़ाम के लिए आपको ये वीडियो डेली मिलेगी। इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का फर्स्ट पॉइंट है, भारत में मिला नया ओमिक्रॉन सब वेरिएंट। ये भैया बहुत ही खतरनाक स्थिति फिर से शुरू होने वाली है। और ये अब क्या कहें, भारत में मिला है नया ओमिक्रॉन सब वेरिएंट। ठीक है, ये समस्या फिर से उत्पन्न हो रही है क्योंकि हाल ही में भारत में मिला नया ओमिक्रॉन BA.2.75 मिला है। यह पहली बार भारत में पाया गया था और अब कम से कम 10 देशों में इसकी मौजूदगी है। तब जब स्टार्टिंग में पाया गया था भारत में तो ज़्यादा इसका प्रभाव दिखा नहीं था, पर अभी क्या है, अब क्या है, मामला बढ़ रहा है कोविड-19 का। देखिए, भारत में हाल में बढ़ रहे कोविड-19 मामलों के पीछे इसे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। पहले इसको हल्के में लिया गया अभी स्टार्टिंग में ही, लेकिन अब फिर दिक्कत होना शुरू हो गई है। मैं अभी और बताऊंगा इस टॉप पॉइंट पर। और ये हालत ये है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और दिल्ली सहित 10 राज्यों में इस मामले की सूचना आ चुकी है। यह अन्य वेरिएंट की तुलना में 18% अधिक फैल रहा है। और अभी एक खतरनाक बात बताते हैं, यह उन लोगों को संक्रमित कर सकता है जिन्हें पहले टीका लगाया गया है या पहले वह संक्रमित हो चुके हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, जो कोई संक्रमित हो चुका है उनको भी संक्रमित कर रहा है और जिनको टीका लगाया जा चुका है, जो खुश नसीब है कि हमको टीका लग गया है, वो भी अब खतरे में आ गए हैं। मतलब इसका एक नया ही वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो अब लोगों को से कहिए भैया सुरक्षित रहें, किसी तरीके से हैं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। चलिए पॉइंट नंबर 2, मोबाइल फ़ोन वितरित करने के लिए किस बैंक ने हरियाणा के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपका ऑप्शन ए है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है केनरा बैंक, ऑप्शन सी है इंडियन बैंक और ऑप्शन डी है एक्सिस बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है इंडियन बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को मोबाइल फ़ोन के वितरण की दिशा में हरियाणा सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है UK और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी UK। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर ब्रिटेन के सर्वदलीय संसदीय समूह ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ। स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वनिधि महोत्सव वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। इस महोत्सव का आयोजन 9 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2022 तक है। इस महोत्सव का आयोजन 9 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई, जिसका उद्देश्य यही है कि छोटे उद्यमियों के साथ भारत की आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाना। ठीक है, और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यह 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। ठीक है ना, ये जो स्वनिधि महोत्सव आप मना रहे हैं ये 1 जून 2020 को ही शुरू की गई थी। एक्चुअली इसका मतलब यही था कि कोविड के टाइम जो मतलब फुटपाथ पे जो सामान लगाते थे, रेडी वाले, ठेले वाले, जिनका उस समय सब कुछ ख़राब हो गया था, मतलब आर्थिक स्थिति बेकार हो गई थी, उसके लिए जो है यह व्यवस्था लाई गई थी कि उन्हें लोन दिया जाएगा बहुत सस्ते दरों पे। और अभी स्थिति यह है कि बहुत लगभग 1 लाख से अधिक लोगों ने उस लोन को पूरा भी कर दिया। तो यह महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में कौन से 2 राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके तमिलनाडु और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उड़ीसा और तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात और कर्नाटक। राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में गुजरात और कर्नाटक ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभर कर सामने आए हैं।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वश्रेष्ठ छात्र शहरों की रैंकिंग 2023 में भारत में कौन सा शहर 103 रैंक पर है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है बेंगलोर, बी है मुंबई, सी है हैदराबाद, डी है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बेंगलोर। सामर्थ्य और वांछनीयता के जैसे कारकों पर छात्रों का सर्वेक्षण करने के बाद QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 जारी की गई है। सर्वश्रेष्ठ छात्र शहरों की रैंकिंग 2023 में बेंगलोर 103वें स्थान पर है। चलिए पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि। इनका निधन 8 जुलाई 2007 को हुआ था। यह क्रम में देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। यह जनता दल पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे। पहले एक कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में जब विभाजन हुआ था पार्टियों का तो ये जब बने प्रधानमंत्री तो ये जनता दल पार्टी से बने थे, ठीक है। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1991 से लेकर के 21 जून 1992 तक था। यह 223 दिनों तक इस पद पर कार्यरत थे, ठीक है ना। 21 जून को आपको पता है 21 जून को क्या मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें हैं इनके बारे में जो जाननी आपको बहुत ज़रूरी हैं। जैसे चंद्रशेखर सत्तारूढ़ पार्टी के उन सदस्यों में से थे जिन्हें आपातकाल यानी 25 जून जो 1975 के समय लागू हुआ था के समय जेल भेज दिया गया था। मतलब ये सत्ता में रहते हुए इंदिरा गांधी की सरकार में, इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी इन्हें जेल में डाला गया था। और उसी समय जेल में इन्होंने हिंदी में एक डायरी लिखी जिसका नाम था मेरी जेल डायरी। इसी के नाम से यह डायरी प्रकाशित हुई थी। नाम क्या था उसका? मेरी जेल डायरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे का 67 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस और जर्मनी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जापान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके लोकेश भारद्वाज, राजेंद्र त्रिपाठी, संदीप गुप्ता, डी मनीष धनकर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संदीप गुप्ता को जो है सबसे बड़े गैस संस्थान गेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। पॉइंट नंबर 10 है, उष्णकटिबंध पर ओजोन छिद्र की खोज। उष्णकटिबंध पर ओजोन छिद्र की खोज हुई है। किन्होंने खोजा है? तो कनाडा के वाटरलू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निचले समताप मंडल में ओजोन छिद्र की खोज की है। यह अंटार्कटिका से 7 गुना बड़ा है। अब सोचिए आप कि यह अंटार्कटिका से 7 गुना बड़ा है, मतलब इतना बड़ा ओजोन छिद्र मिला है, ठीक है। ओजोन परत का काम आप समझ रहे हैं। जैसे ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र है। इस परत में अपेक्षाकृत ओजोन गैस की सांद्रता उच्च होती है, एक मोटी परत होती है। यह परत सूर्य से निकलने वाली अधिकांश परावैंगनिक हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर जाने से रोक देती है, क्योंकि यह परत उन विकिरणों को सोख लेती है, ठीक है। और पृथ्वी पर जो क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु हैं ये ओजोन अणुओं को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी पर क्लोरीन और ब्रोमीन अणुओं के जो परमाणु ओजोन अणुओं को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि कौन सा मंडल किस में है। सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, ठीक है, फिर उसका मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल आता है, ठीक है। समताप मंडल में ही ओजोन मंडल स्थित है, ओजोन परत स्थित है, समताप मंडल में ही ओजोन परत स्थित है, ठीक है। चलिए अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, धन्यवाद।